सो गाइस हमारे पास जो है मून नाइट का फिनाले आ चुका है और आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि जिसके अंदर मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस बताई थी इसके फिनाले को लेके। और सच कहूँगा कि वो जितनी की चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर अपनी एक्सपेक्टेशन जाहिर करी थी वो सारी की सारी चीज़ें इस एपिसोड के अंदर पूरी होती हैं। हाँ, ये बात मानने वाली कि इस एपिसोड की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी थी और मैं यानी कि ख़त्म हो गया तो दिल नहीं चाह रहा था कि कभी ये ख़त्म हो, लेकिन जितनी चीज़ें इनको यहाँ पे रिवील करनी थी, जितनी चीज़ों के बारे में इनको ठीक तरीके से बताना था, उन्होंने वो सब कुछ इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है। सो गाइस दिस इज पी टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कोई ब्रेक डाउन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये एपिसोड पहले ही बहुत ज़्यादा छोटा था और उसमें कुछ ऐसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नहीं थी नोट करने वाली। तो मैं इसके अंदर अपना पूरा का पूरा रिव्यू शेयर करूंगा मून नाइट की सीरीज़ के हवाले से और जो उसका एंड क्रेडिट सीन था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस पूरे के पूरे सीज़न को स्टेप बाय स्टेप एक एक लेवल ऊपर ले जाते गए हैं ये लोग, वो सच में बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था। मतलब अब तक इस तरह की सीरीज़ मैंने सिर्फ लोकी सीरीज़ देखी थी मार्वल की तरफ से जो कि मेरे हिसाब से एक मास्टरपीस थी जिसके अंदर मुझे कोई शिकायत नज़र नहीं आई थी। और उसके बाद अब ये मून नाइट सीरीज़ मेरी फेवरेट बन चुकी है। जिस तरह से मैंने चीज़ों को एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल उसी तरह से वो लोग लेकर गए हैं। मतलब एक्शन की कमी यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि एक्शन की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। मून नाइट एक बहुत ही ओपी किस्म का हीरो है जिसका वायलेंट एक्शन है वो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे जिन्होंने स्टोरी हमारे साथ शेयर करी है ये बहुत ही ज़्यादा कोई औसम किस्म की थी। आज के फिनाले के अंदर मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे गॉडेस टॉरेज जो है वो अपनी अवतार को चूज़ कर लेती है लायला को, और लायला जब यहाँ पे उनकी अवतार बनती है तो क्या ही उसको कॉस्ट्यूम मिलता है, क्या ही उसके कपड़े होते हैं और क्या ही उसकी फाइटिंग स्टाइल्स होते हैं। मतलब वंडर वुमेन हूँ यार। तो यहाँ से आपने नोट किया होगा कि जब यहाँ पे लायला लोगों को बचाने के लिए आती है तो वो लोग पूछते हैं क्या तुम हमारे इजिप्शियन सुपर हीरो हो। तो आपको ये सीन देख के वंडर वुमेन 2 की याद आ गई होगी जहाँ पे हमने देखा था कि वंडर वुमेन 2 के अंदर भी इसी तरह इजिप्ट के अंदर वो लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू करने के लिए जाती है और कुछ इसी तरीके का सीन चलता है। लेकिन यहाँ पे लायला के जो एक्शन सीन्स थे यार उसको तो मैं बिल्कुल मेरा दिमाग हिल के रह गया, इतने ज़्यादा माइंड ब्लोइंग किस्म के थे। और सच कहूँ तो मून नाइट से ज़्यादा मेरी नज़र जो है वो लायला वाले पूरे के पूरे अवतार के ऊपर जा रही थी। जिस तरीके से उसको वो विंग्स दिए गए थे गोल्डन कलर के, बहुत ही औसम कोई लग रही थी। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से मार्क स्पेक्टर जो है वापसी आ चुका होता है क्योंकि वो स्टीवन के साथ जाके अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और ये देख के सारे गॉड्स यानी कि ओसाइरस जो होता है वो वहाँ का दरवाज़ा खोल देता है जिसके जरिए वो दोबारा रीबॉर्न हो पाता है। अब यहाँ पे देखो मार्क स्पेक्टर के जिंदा होने की दो वजह हैं। एक तो ये कि सारे के सारे जो अवतार थे ओसाइरस के और दूसरे गॉड्स के वो ऑलरेडी अहमद के हाथों गिर चुके थे और अब सारे के सारे गॉड्स के पास कोई और रास्ता उनको नजर नहीं आया, सिर्फ यही रास्ता उनके सामने नजर आया कि कौनचो जैसा कि आज़ाद है तो वही अपने अवतार को संभाल करके इन सबको रोक सकता है। अब हमने इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर अहमद को जो देखा वो बहुत ही शानदार तरीके से देखा। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि जितना ज़्यादा उसका हाइप बनाया गया था पूरे की पूरी सीरीज़ के अंदर कि वो सारे के सारे गॉड्स में से सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वायलेंट किस्म की है, मर्सीलेस है, तो वही सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नजर आती हैं। और जैसा कि मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस वाली वीडियो में कहा था कि मैं यहाँ पे गॉड्स की फाइट को देखना चाहता हूँ, तो वाकई में वो हमें गॉड्स की फाइट आज दोबारा से देखने को मिली जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से कॉन्चू और अहमद जो है तकरीबन 100 फीट के बड़े बड़े गॉड जो हैं वो कायरो के पिरामिड्स के ऊपर लड़ रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कभी हमने इम्पैक्ट किसी मार्वल सीरीज़ के अंदर देखा हो जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड एंडिंग सिनेरियोज तक पहुंच गई हो कहानी। और हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है अहमद जो है वो कॉन्चू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रही थी। अहमद सच में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग है। और उसी तरह हमने देखा कि जब अहमद अपने अवतार को यहाँ पे हेरो को चूज़ करती है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। वो इतना ताकतवर हो जाता है कि वहाँ पे मून नाइट और तोरेत की जो गॉडेस यानी कि लायला होती है, इसको यहाँ पे कोई लिटरली अभी नाम नहीं दिया गया है, वो इतने ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी हेरो को जो है ओवर पावर्ड नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे सीरीज़ के अंदर आज पूरे के पूरे फिनाले के अंदर जो चीज़ जिसने मेरे पूरे के पूरे एक्साइटमेंट को ऊपर के लेवल पे लेके एकदम वो थी वो सीन जब हम देखते हैं कि हेरो जो है वो बेसिकली मून नाइट की जान ले रहा होता है और वहाँ पे जो है लायला वो बेसिकली सारे के सारे गुंडों के दरमियान फंसी हुई होती है। लेकिन अचानक हमें फिर वही ट्रांजिशन देखने को मिलती है जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो है वही तीसरी पर्सनैलिटी सामने आती है और हेरो को अपने ज़मीन के अंदर गाड़ देती है। मतलब हमें नहीं दिखाया गया कि वहाँ पे इस फाइट के अंदर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन वो इतनी खतरनाक कोई वायलेंट फाइट थी कि आसपास की सारी चीज़ें बर्बाद हुई हुई थी और हेरो जो कि उनके ऊपर भारी पड़ रहा था वो ज़मीन के अंदर लेटा हुआ था और उसकी मरने वाली हालत हो चुकी थी। तो ये देखिए मार्क स्पेक्टर स्टीवन दोनों बौखला चुके थे कि ये चल क्या रहा है। इसी के अलावा हमने देखा कि किस तरीके से मार्क स्पेक्टर और यहाँ पे स्टीवन की जो पर्सनैलिटीज़ है वो बहुत तेज़ी से अब स्विच कर रही हैं। मतलब अब वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से कमांड दे नहीं रहे हैं कि तुम मेरी बॉडी ले लो या मैं तुम्हारी बॉडी ले लूँ, बल्कि अब एक ही बॉडी के ऊपर वो दोनों अपनी मर्जी से काम चला रहे हैं। यानी कि अब इनकी ट्रांजिशंस बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं और ये देख के हमने देखा कि किस तरीके से मिस्टर नाइट और मून नाइट वाली पर्सनैलिटीज़ कितनी जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रही थी। स्टीवन भी आज हमें काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन में दिखा और ऑस्कर आइजैक की मैं कहूँगा कि एक्टिंग यार उसकी दाद देनी चाहिए। इस तरह की एक्टिंग मैंने कभी किसी सीरीज़ में एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हमें इस लेवल की एक्टिंग देखने को मिलेगी। सिर्फ ऑस्कर आइजैक की नहीं बल्कि लायला का जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं यहाँ पे में, उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कोई एक्टिंग करी है। यानी कि जब वो पूरे के पूरे अवतार वाले रूप में होती हैं और तौरेत के रूप में जो बात कर रही होती हैं तो सच में बहुत ही औसम एक्टिंग उन्होंने करी है। तो इस तरह हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह से लायला और मून नाइट मिल के जो है
बेसिकली एमेट के पूरे सोल को अब एक शक्ति के अंदर कैद नहीं बल्कि आर्थर हैरो की बॉडी के अंदर ही कैद कर देते हैं और उस तरीके से वो उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मार्क स्पेक्टर ने इस बात की डील करी थी कि जब ये सारा का सारा मिशन खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे कॉन्शू उसको आज़ाद कर देगा हमेशा के लिए। और हम देखते हैं कि कॉन्शू अपनी बात पे कायम रहता है और वो मार्क स्पेक्टर और स्टीवन को मून नाइट वाले अवतार से उनकी जान छुड़वा देता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो मून नाइट की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। और हमने देखा कि किस तरीके से मार्क स्पेक्टर दोबारा अपने उसी अपार्टमेंट के अंदर आंख खोलता है जहाँ पे अब वो स्टीवन के साथ मिलजुल के रह रहा है और वहाँ पे बहुत ही फनी सीन होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमें मार्क स्पेक्टर के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी और हैप्पी एंडिंग मिल गई। लेकिन अब चलते हैं हम सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के बाद हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे हैरो को वो लोग एक पागल खाने के अंदर जमा करा रहे हैं ताकि उसके ऊपर नज़र भी रखी जा सके और एमेट के जो सारा का सारा खतरा है वो कंट्रोल में रह सके। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक एक आदमी आता है जो कि बिल्कुल ग्लव्स वगैरह पहना होता है, जैकेट पहना हुआ होता है और अचानक उसको व्हील चेयर पे से ले जाता है और कहता है कि मैं इसकी टेक केयर कर लूँगा। और अगले पल वो एक वहाँ पे बड़ी सी लेमोजीन गाड़ी के अंदर आता है और उसको बिठा लेता है। और हम देखते हैं कि अगली पल उस गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि कॉन्शू बैठा हुआ होता है। अब कॉन्शू को आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी हैरत होगी कि वो एक सूट के अंदर बैठा हुआ है और ये पूरा का पूरा सेम लुक उसके कॉमिक बुक से लिया गया है, जहाँ पे वो इसी तरह कॉमिक बुक के अंदर बैठा हुआ बातें किया करता था। और बिल्कुल मुझे कॉमिक के पेज की याद आ गई इस पूरे के पूरे लुक को देख के। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली ये देख के हैरो हंस रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि कॉन्शू खुद से कभी उसको मार नहीं सकता है और वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन उसको मार नहीं पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कॉन्शू वहाँ पे इस बात को रिवील करता है कि वो बेचारा मार्क स्पेक्टर स्टीवन इस बात के ऊपर खुश हो रहे हैं कि मैंने उनको आज़ाद कर दिया है, लेकिन उनको आखिरकार इस बारे में पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं और उनके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ और कौन कौन से लोग मौजूद हैं। और अगले पल वो बोलता है कि मेरे दोस्त जेक लॉकली से मिलो और तब जाके हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वही मार्क स्पेक्टर की तीसरी पर्सनैलिटी से जो कि जेक लॉकली की है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे बना हुआ अपने बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह, वही अपनी हेड लगाया हुआ है बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह और एक साइलेंस रिवॉल्वर के साथ वहाँ पे वो जो है बेसिकली हैरो का काम तमाम कर देता है। तो अब हम यहाँ से इस बात से क्या समझ सकते हैं, तो इस बात का मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पे बेसिकली कॉन्शू ने जो है वो फिर दोबारा एक बार झूठ बोला है। मतलब उसने मार्क और स्टीवन को तो आज़ाद कर दिया बिल्कुल, वो अब उनको मून नाइट के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन जो उनकी तीसरी पर्सनैलिटी है जेक लॉकली वो अभी भी कॉन्शू के साथ है और बेसिकली उसको भी मार धाड़ करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, हम इस बात का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो इसलिए वो अभी तक जो है कॉन्शू का अवतार बना हुआ है और कॉन्शू अब उसी का इस्तेमाल करके अपने सारे के सारे काम करवाने वाला है। तो यहाँ से हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि बेसिकली मून नाइट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसको आगे किसी मूवी में या इसके अगले सीजन के अंदर कंटिन्यू लाजमी किया जाएगा, जहाँ पे हम इसकी जो तीसरी पर्सनैलिटी जेक लॉकली है जिसका यहाँ पे हमें एक छोटा सा टीज दिया गया है उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार वो है कौन और आखिरकार वो इतना खतरनाक है कैसे कि वो हैरो जैसे बड़े से बड़े आदमी को लिटा चुका था। तो ये चीज़ें जो है इस पॉइंट पर आके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है कि किस तरीके से जब मार्क और स्टीवन को इस बारे में पता चलेगा कि उनके अंदर एक और पर्सनैलिटी है जो कि इन सबसे खतरनाक है और वो अभी भी कॉन्शू के लिए काम कर रही है, तो उनके ऊपर क्या ही गुजरेगी। मार्क स्टीवन अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके अंदर की एक पर्सनैलिटी ने उनको अपना ही काट दिया है। तो मतलब जब उनको ये बात पता चलेगी तो मैं सच में उनके रिएक्शन को ज़रूर देखना चाहूँगा। सो गाइस इसी के साथ मैं इस पूरी की पूरी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और अगर मैं इस मून नाइट सीरीज़ को रेटिंग देना चाहूँगा तो मैं इसको सॉलिड 10 आउट ऑफ 9 देना चाहूँगा। मेरे हिसाब से ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की थी जिसके अंदर एक्शन के ऊपर कम फोकस किया गया था, CGI के ऊपर कम फोकस किया गया था और स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। और यही चीज़ इस पूरे के पूरे कैरेक्टर को, इस पूरी की पूरी स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और अब हम इसके आगे जो है किसी भी मूवी के अंदर एक्शन तो देख ही सकते हैं, लेकिन हमें इसके अंदर इसका ओरिजिन, इसकी पर्सनैलिटीज़, इस गॉड कॉन्शू का काम करने का तरीका, इजिप्शियन गॉड्स की लड़ाई, ये सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दिख चुका है। तो मैं इसके सेकंड सीजन के लिए या अब जिस किसी भी मूवी के अंदर ये क्रॉस ओवर करेगा, मैं मून नाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर रह गया हूँ। मून नाइट का मैं कभी भी कॉमिक बुक से इतना बड़ा फैन नहीं था, मुझे वो पसंद था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन इस पूरे के पूरे सीजन और सीरीज़ को देखने के बाद मैं मून नाइट से ज़्यादा जो कॉन्शू का फ़ैन होकर रह गया हूँ। मतलब कॉन्शू जैसा हरामी बंदा आपको कहाँ ही देखने को मिलेगा जो कि इतने ज़्यादा बड़े बड़े गेम खेल रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो कॉन्शू भैया आपने तो हमारा दिल जीत लिया और मून नाइट वो तो है ही ऑसम। सो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आप लोगों को लायला से प्यार है और आपको लायला पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पूरा का पूरा फिनाले कैसा लगा और आप इस सीरीज़ को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे। सारे अगर आप इस तरह का ऑसम कंटेंट मेरे चैनल के ऊपर एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जब हम इसी तरह ऑसम वीडियोस बनाते रहते हैं। सीजन ब्रेकडाउन, ट्रेलर ब्रेकडाउन, सीरीज रिव्यूज़, मूवी रिव्यूज़, सब कुछ हम इसी चैनल के ऊपर करते हैं। साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं ऑसम पोस्ट शेयर करके आपको अपडेटेड रख रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।